ऑर्डिनरी लोग, ऑर्डिनरी चीजें, जैसा लोग समान, इस शब्द का उपयोग किया जाता है समान, मतलब एवरेज, औसत, औसत लोग, ऑर्डिनरी पीपुल्स, ऑर्डिनरी बिजनेसमैन, ऑर्डिनरी प्लेयर्स, मतलब इस शब्द को सुनने से लगता है सामान्य है यार, मतलब ज्यादा इसकी लाइफ में कोई हलचल नहीं है, ज्यादा इसकी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं, ज्यादा इसकी लाइफ में कुछ नहीं है, ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? लेकिन एक और शब्द होता है, ऑर्डिनरी के साथ साथ एक और शब्द होता है, उसे बोलते हैं, उस शब्द को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये लो शब्द भी आपने सुना होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। यार ये कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, ये खिलाड़ी जो है ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है यार, ये जो बिजनेस कर रहा है ना, वेस्टेज जो बिजनेस कर रहा है ना, ये व्यक्ति कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये जो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो डियर पार्टनर्स, ये दो शब्द आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं इस तरीके से कि ऑर्डिनरी शब्द जब भी आप सुनते हैं, ऑर्डिनरी शब्द जब भी आप सुनते हैं तो आपका नाम होता है एवरेज, सामान्य आदमी, ज्यादा इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, ज्यादा ये प्रभावशाली व्यक्तित्व का आदमी नहीं है। लेकिन जब आप सुनते हैं यार एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये पढ़ने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये खेलने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, ये बिजनेस करने में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, जब आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सुनते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपके अंदर ये छवि बनती है कि ये आदमी आप प्रभावशाली व्यक्ति है, ये कुछ अलग कर रहा है, ये कुछ तो हट कर गया है, ये कुछ विशेष बात है। ऐसा लोग क्लियर है? तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में राइज हैंड कीजिए, और अगर आप ऑर्डिनरी शब्द के साथ जाना चाहते हैं तो लोअर हैंड कीजिए। प्लीज, मैं आप सबके जवाब का इंतजार कर रहा हूं, सारे लोगों से मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। सो डियर पार्टनर्स, ये इस बात को बताता है कि अगर आपने राइज हैंड किया, इसका मतलब होता है बहुत सारे लोग हैं जो राइज हैंड नहीं कर रहे हैं। मैं क्या समझ चीज क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी की ओर जा रहे हैं, ऑर्डिनरी की ओर जा रहे हैं क्या? डियर पार्टनर्स, जो मीटिंग में अटेंड करते हैं तो आपको तड़फड़ ये सारी चीजें आना चाहिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में इस प्रकार की मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी इस बिजनेस के ऊपर में, अगर बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं। सो चलिए, आपने राइज हैंड किया और इस राइज हैंड से मुझे समझ आ गया कि आप जो है अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द के साथ ही रहना, होना, सुशोभित होना पसंद करते हैं। फटाफट लोअर हैंड कर लीजिए डियर पार्टनर्स, लोअर हैंड कर लीजिए। चलिए, तो प्रश्न खड़ा होता है कि ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किस चीज का अंतर है? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में किस चीज का अंतर है? ये एक सामान्य पढ़ने वाला बच्चा है, ये ऑर्डिनरी पढ़ाई करने वाला बच्चा है, लेकिन ये जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ाई करने वाला बच्चा है। ये एक ऑर्डिनरी क्रिकेट का प्लेयर है, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिकेट का प्लेयर है, ये एक ऑर्डिनरी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या वेस्टिज कंपनी का काम करने वाला एक ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ये जो है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्ट्रीब्यूटर है। तो दोनों में क्या फर्क समझ आ रहा है? दोनों के बीच में आपको अगर देखेंगे तो सिर्फ एक चीज का फर्क समझ आ रहा है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक फर्क होता है, एक्स्ट्रा, 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 एक्स्ट्रा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच में केवल एक ही फर्क है, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा। समझ पाए मेरी बात को? मतलब काम सभी करते हैं, काम सभी करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है, लेकिन जो सुपीरियर होता है, जो लाइफ में बहुत सारी चीजें हासिल करता है, जिसका लाइफ में एक नाम होता है, जो लाइफ में किसी मुकाम को हासिल किया होता है, वो कुछ नहीं करता है, वो काम को सामान्य लोगों से कुछ एक्स्ट्रा कर देता है। समझ आया मेरी बात को? कुछ एक्स्ट्रा कर देता है। हमने आपको कहा कल कि आपने ये करना है, आपने ये करना है। तो अगर 16 लोग आप यहां पर हैं, सभी लोगों ने अगर वही सेम किया, आप उन्हीं औसत लोगों के बीच में रह गए। लेकिन अगर आपने 16 में से कुछ कर दिया होता, आप एक्स्ट्रा हो जाते। जैसे
विजया ने कल आपको कहा कि आप या विजया आगे जो आपको बहुत सारे एक्सरसाइज देंगी, सपोज दैट विजया ने आपको कहा कि आज आपको मैं एक्सरसाइज दे रही हूं आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए, आपकी लीडरशिप स्किल को डेवलप करने के लिए, कि आज आपको इस सब्जेक्ट पर एक 5 मिनट की वीडियो बनानी है। उन्होंने कहा आपको इस सब्जेक्ट पर आपको एक 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है, 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है। उसने अगर आपसे कहा तो 16 लोगों को निर्देश देंगी, 16 लोग निर्देश को सुनेंगे कि विजया जी बोल रही है कि आज हमको इस सब्जेक्ट पर हमको 5 मिनट की एक वीडियो बनानी है। और आपने भी क्या किया, उन्हीं 16 लोगों की तरह आपने एक वीडियो बनाया, एक वीडियो बनाया। आप क्या रह गए, समान जो सब लोगों ने किया। लेकिन अगर आपने उसी की यार कहा एक बार तो प्रैक्टिस कर चुका हूं, एक और प्रैक्टिस करता हूं, आपने एक्स्ट्रा कर दिया, आपने 2 वीडियो बना दी, आपने 2 वीडियो बना दी, तो अब आप क्या हो गए, उन 16 लोगों में से आप छट गए। तो विजय जी बोलेंगी कि जब मैंने इस टास्क को दिया तो 15 लोगों ने सिंगल वीडियो बनाया, लेकिन एक ऐसा शख्स है जिसने 2 वीडियो बना दिया। सपोज दैट विजय जी आपको बोली कि आपको रोज 10 नए नाम लिखने हैं अपने नामों की सूची वाले फॉर्मेट पर और 10 नामों की प्रॉस्पेक्टिंग करनी है। अब 16 लोगों ने यही किया, 10 नाम लिखा, लेकिन आपने क्या कर दिया, 20 कर दिया, एक्स्ट्रा कर दिया। मेरी बात मैं बोलना चाह रहा हूं, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में कुछ नहीं होता, वो क्या होता है, सिर्फ कुछ थोड़ा ज्यादा कर देता है, कुछ ज्यादा कर देता है। काम तो सभी कर रहे हैं, काम सभी कर रहे हैं, लोग 8 घंटे रोज काम कर रहे हैं, हम क्यों एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? यस, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं अपनी जिंदगी में भी, बिजनेस में भी, ट्रेनिंग में भी, बहुत सारी चीजों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ट्रेनिंग बहुत सारे लोग करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, मेरे बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉइज हैं जो ट्रेनिंग करते हैं, जब वो टूल्स देते हैं उनके टूल्स ऐसे होते हैं कि आप क्या बोला जाए, लेकिन जब हम देते हैं, अभी आपको जो टूल्स दिया जा रहा है, देख रहे हैं आप, आपको जो मटेरियल दिया जा रहा है, बिजनेस मटेरियल किस तरीके का दिया जा रहा है, हम कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, इसलिए कुछ अलग है। डियर पार्टनर्स, जब मैं आपसे कहा है कि आपने एक बहुत अच्छे व्यक्ति है जिनका नाम मिस्टर शिव खेड़ा, उनका आपने सुना होगा कि जीतने वाले और सफल लोग कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से कर देते हैं। बात समझ पा रहे मेरी बात को, जीतने वाला कोई काम अलग नहीं करता, वो हर काम को अलग ढंग से कर देता है। तो याद रखिए क्यों मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ। सो डियर पार्टनर्स, कारण क्यों होता है, क्योंकि ऑर्डिनरी पर्सन में किसी भी काम को करने की इच्छा होती है, ऑर्डिनरी पर्सन में किसी भी काम को करने की इच्छा होती है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में किसी भी काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। बात मेरी समझने की कोशिश कीजिएगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने पहले भी किया था क्लियर कि किसी भी काम को जब आप काम करेंगे तो आपको उस काम को करने की इच्छा है जिसमें आप 100% फेल होंगे। लेकिन जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग, उनको काम करने की इच्छा नहीं होती, वो किसी भी काम को करने की उनके अंदर में दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और दृढ़ इच्छा शक्ति कब पैदा होती है, जब वो व्यक्ति जिस चीज को पाना चाहता है उस चीज से जब वो प्रेम कर लेता है, प्रेम मतलब तो तड़पता है, उसको प्रेम करना शुरू कर देता है, उसको पाने के लिए पूरी तरीके से बेचैन लगाई तड़पता रहता है, वो दृढ़ इच्छा शक्ति बन जाती है। अंतर इतना ही है, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अंतर है कि ऑर्डिनरी पर्सन किसी भी चीज को पाने की इच्छा करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दृढ़ इच्छा शक्ति, 3 चीज, दृढ़ इच्छा शक्ति रहता है उसके पास में। अब आपको रोज अभी 30 दिनों तक 9:30 बजे आप पे वर्कशॉप शुरू होगा। आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि जो भी होमवर्क आपको करने के दिया जाएगा उसको आपको दिन में बिल्कुल नहीं करना है, दिन में बिल्कुल नहीं करेंगे। आप जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, जो आपकी दिनचर्या है, जैसा जीवन चल रहा था आपका वैसा चलता रहेगा, जैसा आप काम कर रहे हैं में या जॉब या कोई, वो सब आपको वैसे चलता रहेगा। अब आपने जो भी वर्कशॉप के जो भी आपको होमवर्क दिया सब आपको रात को करना है। मतलब एक तो 9:30 बजे वर्कशॉप शुरू होगा, खत्म होते तक लगभग 10:30 बज जाएगा। अब 10:30 बजे से लगभग मेरा ऐसा मानना है कि जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा ये लगभग 4 घंटे तो चलेंगे। आप अगर इसको करेंगे तो 4 घंटे करना पड़ेगा। मतलब कि आप 10:30 बजे से शुरू करते हैं तो 2 बज
बच जाएगा। अब औसत लोग क्या करेंगे, औसत लोग क्या करते हैं यहीं पर, अगर उनको बेस्ट प्रेजेंटर बनना, मैंने कहा लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, ये जो 30 दिन के अंदर में आप बेस्ट प्रेजेंटर बनना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आपको इस ढंग से प्रस्तुति करना है, आप चाह रहे हैं कि आपको इस ढंग से लोगों से अपॉइंटमेंट लेना है कि जब भी किसी आदमी से अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपने फोन लगाया तो आपको अपॉइंटमेंट देना चाहिए। जब भी किसी आदमी के साथ में आप बैठे वेस्टिज के प्रोडक्टों को बताने के लिए या वेस्टिज के बिजनेस को बताने के लिए, तो वो आपके साथ ज्वाइन करना चाहिए या प्रोडक्ट लेना चाहिए। अगर ये आपका लक्ष्य है, इसके लिए आप इस वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं स्किल को डेवलप करने के लिए। सो डियर पार्टनर्स, अगर ये आपका लक्ष्य है, ये आपकी तड़फ है, तो इसके लिए आपको ऑर्डिनरी काम नहीं करना है। मतलब इस वर्कशॉप के दौरान जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी, औसत लोग मतलब अधिकांश लोग जिस तरीके से कर रहे हैं उससे कुछ अलग करना है, कुछ अलग। अलग मीन सेंस है कि जो बताया उससे अलग नहीं करना है, आपको एक्स्ट्रा कर देना है, एक्स्ट्रा कर देना है। आपने शुरू दिन वीडियो देखी थी कि कुछ नहीं होता, सिर्फ आदतों का फर्क होता है। डियर पार्टनर्स, तो सिर्फ ये करना है, तो आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपको असामान्य व्यक्ति बनना है, ऐसा व्यक्ति बनना है जो व्यक्ति पूरी तरीके से एक बहुत सक्सेसफुल पर्सन होता है, तो आपको एक्स्ट्रा शब्द पर जोर देना है। जो करने कहा जाए उसमें कुछ एक्स्ट्रा कर दो, उसको और एक्स्ट्रा कर दो, आप एक्स्ट्रा कर दो थोड़ा सा। आप देखते हैं, आप जीतने वाला ओलंपिक की रेस में जो प्रथम आता है, मान लो 100 मीटर की दौड़ जा रही है, उसमें जो प्रथम व्यक्ति होता है, जो द्वितीय व्यक्ति होता है, जो तृतीय आता है, उसमें कितना फर्क होता है, नाम किसका आता है, किसने ये ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, नाम उसका होता है। फर्क कितना होता है उन दोनों के बीच, जो फर्क होता है जिसमें निर्णय होता है, वो केवल एक नाम, मतलब एक बिल्कुल नाम के बराबर फर्क होता है, उतने से चूक जाता है। जो सेकंड आता है फर्स्ट आने वाले व्यक्ति के मुकाबले, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसने कुछ नहीं किया, उसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा। दौड़े तो सभी, लेकिन कुछ तो थोड़ा एक्स्ट्रा दौड़ दिया। प्रैक्टिस तो सभी ने की, लेकिन वो थोड़ा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर दिया, एक्स्ट्रा। समझ आ गया पार्टनर्स? आशा करता हूं कि 30 दिनों में आप ऑर्डिनरी कार्य नहीं करेंगे, जो भी चीज आपको बताइए ऑर्डिनरी तरीके से नहीं करेंगे, आप एक्स्ट्रा लगाएंगे, जोर थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। बेहतर तो सभी करेंगे, लेकिन आप औरों से थोड़ा बेहतर करेंगे। वीडियो तो सभी बनाएंगे, आप औरों से थोड़ा सा बेहतर वीडियो बनाएंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? समझ पा रहे हैं? जिस दिन 21 दिन का वर्कशॉप खत्म हो, सारे 16 लोग बेस्ट प्लेयर बनना चाह रहे हैं, लेकिन आप बेस्ट प्लेयर मत बनिए, आप बनेंगे बेस्ट टू बेस्ट प्लेयर। मतलब इस 16 लोगों से भी आप अलग दिखना चाहिए, आपने अलग होना चाहिए, ये आपने एफर्ट लगाना है। यही होता है 100% लगाना, 100% लगा देना आपने करना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं भाई पार्टनर्स। ज्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ज्यादातर लोग जीवन में असफल होते हैं इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत या टैलेंट की कमी होती है, बल्कि इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उनमें सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती है। ये अरबों रुपए का स्टेटमेंट है, मैं नहीं जानता किस व्यक्ति ने इस स्टेटमेंट को, किससे आया स्टेटमेंट, जिसने भी किया ये अरबों रुपए की बात नहीं है। ज्यादातर जो ऑर्डिनरी पर्सन होते हैं वो असफल होते हैं। ऑर्डिनरी पर्सन इसलिए असफल है, ज्यादातर लोग इसलिए असफल है कि उनमें काबिलियत की कमी नहीं है, टैलेंट है उनके अंदर, सिर्फ असफल इसलिए होते हैं कि उनमें सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है। मैं चैलेंज करता हूं, इस जूम मीटिंग में जितने भी 16 लोग बैठे हैं, आप जो भी 16 लोग बैठे हैं, मैं चैलेंज करता हूं, ये मेरा चैलेंज है। ईश्वर ने आपको कहीं से भी कमतर नहीं बनाया है। मतलब वेस्टेज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हाईएस्ट अर्नर जो है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह 1.25 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं, 1.25 करोड़ रुपए प्रति माह कमाने के लिए जितनी भी टैलेंट आपके अंदर होनी चाहिए वो इस समय आपके अंदर मौजूद है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में 1.25 करोड़ रुपए प्रति माह नहीं कमाएंगे तो इसमें आपकी टैलेंट की
कमी की वजह से नहीं होगा, बल्कि आप उस टैलेंट को निखारने के लिए जो प्रोसेस करना पड़ता है सीखने का, उसको सीखने की आपकी इच्छा शक्ति नहीं होगी। बस पूरा खेल है इच्छा शक्ति का। इच्छा शक्ति, जो भी चीज करना चाहते हो उसको पूरी तरीके से करो, 100%, कुछ एक्स्ट्रा करो। अगर मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी तो पूरा खेल आपका हो गया, पूरा खेल। और ये कैसे पता चलता है, कोई आदमी दृढ़ इच्छा शक्ति कैसे पता चलता है? अभी अगर आप मुझे देख रहे होंगे, तो आपको लग रहा होगा ये आदमी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, ये कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन कर रहा है। आप महसूस कर रहे हो इस चीज को। जूम पर बहुत सारी आपने प्रेजेंटेशन देखी होगी, लेकिन आपको लग रहा होगा ये आदमी अब कुछ हट कर रहा है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मेरे अंदर तरफ है किस चीज की? धन ध्यान विज्ञान केंद्र बनाने की। आप देखते हैं विजया जी सुबह से लेकर शाम तक फॉलो कर रही हैं आपको। क्यों? लगता होगा यार कितना कर रही है, सुबह मेरे ख्याल से शायद आपको 4 साढ़े 4 जो आदि होंगे आज, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसकी आदत में है, जब भी वर्कशॉप शुरू होता है ये दिया था वो करना शुरू कर देती है। आपको लगता है क्यों? क्योंकि हमारी तरफ है किस चीज की? हमको धन ध्यान ज्ञान केंद्र बनाना है, और हम जानते हैं धन ध्यान ज्ञान केंद्र बनाना है मतलब हमको कम से कम प्रति माह 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख रुपए कब आ सकता है? जब हम डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करेंगे। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस किसके साथ आ सकता है? वेस्टिज कंपनी के साथ आ सकती है। वेस्टिज कंपनी में कैसे आएगा? जब हमें इस प्रकार के कार्य करने पड़ेंगे, ऐसे सेमिनार करने पड़ेंगे, ऐसे वर्कशॉप करने पड़ेंगे, इस तरह से करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको ये करना पड़ेगा, इस एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा मरे मत जियो, मरे किसी काम को मत करो। और ये कब होता है? जब किसी काम को बोझिल समझ कर करते हो। अगर डर की वजह से करोगे, हम धन ध्यान विज्ञान केंद्र डर की वजह से बनाना चाहते हैं, वो हमारा प्रेम है, वो हमारा प्रेम है। जब आप डर बनाते हैं तो आप क्या करते हैं? आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक लॉस हो जाती है। किसी भी चीज से मैं बार-बार किस चीज पर जोर दे रहा हूं? प्रेम। जो भी आप आमदनी करना चाहते हो उससे प्रेम करना शुरू कर दो, प्रेम। और इसी कारण से आपको एक्टिविटीज कराई जा रही है। सुबह की जितनी भी एक्टिविटीज है, मॉर्निंग वॉक से लेकर के भगवान को पत्र लिखने तक की सारी एक्टिविटीज एक ही चीज कर रही है, वो सुपर पावर से आपको करिए। और जिस दिन सुपर पावर से आपका कनेक्शन शुरू हो जाता है, उस दिन आपके अंदर में डर खत्म हो जाता है और प्रेम की एनर्जी आना शुरू हो जाती है। इसको आप देखेंगे डियर पार्टनर, मेरा चैलेंज है 30 दिन के अंदर। मैंने कहा आप वो आदमी अगर आपने सच में अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से किया तो, हाँ आप ऐसे करेंगे तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। मैंने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है, कुछ हीरे ही निकलते हैं, कुछ लोग निकलते हैं। और आप जानते हैं इस बात को, एक कहानी मैंने सुनी हुई है। दो संगमरमर के पत्थर आपस में बातचीत कर रहे थे। क्या बोल रहे थे कि यार, एक संगमरमर पत्थर ने कहा कि तू बड़ा किस्मत वाला है कि हम दोनों एक ही जगह पर रहते हैं। जो मंदिर है, अंतर इतना है कि तू सामने रहता है और मैं यहाँ पर रहता हूँ। अंतर तेरे और मेरे इतना है कि लोग जब इस मंदिर में आते हैं तो मेरे ऊपर चप्पल रखते हैं, और जब तेरे पास आते हैं तो वहां पर अपना सिर रखते हैं और वहां पर फूल रखते हैं। तू किस्मत वाला है। तो उस संगमरमर पत्थर ने, जो मूर्ति बन चुकी थी, उसने उसको जवाब दिया। सीढ़ी में जो संगमरमर की पत्थर थी उसको जवाब दिया, अंतर तेरे और मेरे में इस बात का नहीं है। अंतर तेरे मेरे में किस बात का है? हम दोनों एक ही खदान से निकले। तेरे अंदर भी टैलेंट थी कि तू वो बन सकता था जो मैं आज हूँ। मेरे अंदर वो टैलेंट थी कि जो मैं आज हूँ वो बन सकता था। अंतर क्या थी? हम दोनों शिल्पकार के हाथ में पड़े, क्योंकि न तू मूर्ति बन सकता था ना मैं सीढ़ी बन सकता था। बनना हमारे हाथ में नहीं था डियर पार्टनर्स, लेकिन बनना तो हम चाहते थे, दोनों मूर्ति बनना चाहते थे। अंदर क्या बात हुआ, जब हम दोनों शिल्पकार के हाथ में पड़े और शिल्पकार ने जब हमको तराशना शुरू किया तो हुआ कुछ नहीं। मैं शिल्पकार के हथौड़े की और छीनी की मार को सहता गया। लेकिन तू जब शिल्पकार ने तुझे जब छीनी हथौड़ी मारी तो तू 1 2 4 बार के प्रहार में पूरी तरीके से टूट गया, बिखर गया। तू जब बिखरा तो तेरा उपयोग सिर्फ किया जा सकता था सीढ़ी बनाने के लिए, इसलिए तेरी ये हुई। लेकिन मैंने जब तक उस शिल्पकार ने मुझे मूर्ति के रूप में तराश किया, तब तक मैंने कितने चोट सहे। तो मैंने आपसे कल कहा था डियर पार्टनर, क्योंकि मैं बनना चाहता था, मेरी तरफ से मूर्ति बनना, और इसलिए मैंने दर्द सहा, उस प्रोसेस को मैंने दर्द सहा। यही अंतर होता है डियर पार्टनर, कुछ नहीं। तो अगर आप
जब भी अपनी जो भी आप पाना चाहते हैं उसके लिए अगर आपने एक्शन किया, अगर वो आपकी इच्छा हुई तो आप बिखर जाएंगे, क्योंकि दर्द होगा, क्योंकि एक्शन करेंगे तो दर्द होगा, आप बिखरेंगे और एक समान ऑर्डिनरी पर्सन बनकर रह जाएंगे। लेकिन यदि आपने अगर तड़प रहे आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए, अगर आपने उसके लिए साधना करी और जब साधना करते तो दर्द होगा, उस दर्द को ही यदि आपने कुछ एक्स्ट्रा तरीके से यदि आपने हंसते हंसते ले लिया तो हो जाएगा। बस यही खेल है इसका। तो डियर पार्टनर्स, ऐसी चीज आप समझिए और इसमें काम करेगा थोड़ा आपकी तरफ। तो मैं 2 शब्दों पर मेरा बहुत जोर रहता है, दर्द, तड़फ, दर्द, तड़फ, दर्द, तड़फ, दर्द। तड़फते हो जिस चीज को पाना चाहते हो उसके लिए, और वो पाने के लिए जो साधना करनी है, उस साधना को करने के लिए जो दर्द होगा उसको हंसते हंसते दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आप रह जाओ अटल। इसी को संकल्प बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए, क्या हो, क्या होता क्या है, आपके साथ कुछ भी नहीं होता है। अगर नहीं खाओ तो शरीर को थोड़ा कष्ट, ये 3 दर्द के अलावा दुनिया में कोई दर्द नहीं है। इस बात को मैं जान चुका हूं कि कुछ भी करूंगा तो दर्द होगा। तैयार, आप तैयार हो, तैयार हो। दर्द तो एक ही होता है, सर में दर्द होता है वैसे ही होता है, मन में एक ही दर्द होता है। दर्द दर्द है, ना बड़ा होता है ना छोटा होता है। हम उसे बड़ा छोटा बना देते हैं, हम उसे बड़ा छोटा बना देते हैं। ये दर्द बड़ा, ये दर्द छोटा है। दर्द दर्द और एक्शन में दर्द होगा, स्वीकार हो इस बात को। ये जो होमवर्क करोगे, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, होमवर्क करोगे मतलब दर्द होगा। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ आपको, दर्द तो होगा। अब आप इससे प्रेम पूर्वक हंसते हंसते एक्टिविटीज करते हैं। मान करने घूमने निकल रहे हैं, मुंह उतार के मत निकलो, हंसते हंसते निकलो, हंसते हंसते निकलो। क्या जिंदगी है, क्या मेरा शरीर है, जबरदस्त, मजा आ गया हो, ऐसा निकलो। अगर माने तो लिस्ट बना रहे हो, मजा आएगा, चल मेरी जान, चल मेरे हाथ, चल लिस्ट बनाते हैं, मजा से लिस्ट बनाओ, मजे से करो, मजे से करो। करना ही है ना, जीना ही है ना, जीना ही है ना, तो हंसते हंसते जियो ना। कुछ भी करना है तो हंसते हंसते करो ना, मजा लेके करो ना। एक्स्ट्रा औसत लोग डरे डरे करते, तो मजा लेके करो। और याद रखना, याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से। मंजिल पर जब इंसान पहुंच जाता है, मंजिल पर जब पहुंच जाता है इंसान, थोड़े देर के लिए मजा आता है, सिर्फ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मजा आता है। मजा कहाँ आता है? मंजिल तक पहुंचने के लिए जो सफर करना पड़ता है। आप याद कीजिए, जब आपने अपनी जिंदगी में कोई भी गाड़ी पहली बार ली होगी, पहली बार कोई गाड़ी ली थी, जब तक गाड़ी नहीं लिया था उस गाड़ी को पाने के लिए क्या मजा आता था, क्या मजा आता था। ओहो, इस दिन लेने जा रहा हूँ, ये मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। जिस दिन गाड़ी लिया 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन तक मजा था, वो सब खत्म हो गया, खत्म हो गया। लेकिन प्रोसेस जो था ना, आर्या कल ले रहा हूँ, उस महीने ले रहा हूँ। तो याद रखिए, मजा मंजिल में नहीं है, मजा सफर में है। तो ये 30 दिन में जो आप बेस्ट प्रेजेंटर बनेंगे वो अलग चीज है। इस 30 दिन के सफर का मजा लीजिए, मजा लीजिए, मजे लेके करो, लाइफ चेंज आएगी। पूरा खेल रोते रोते करोगे, सारी चीजें कुछ नहीं होगी। लाइफ में कोई भी लक्ष्य मजा लेके करो। आइए आगे बढ़ते हैं डियर पार्टनर्स। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये आपकी जो 4 महीने की तड़प होगी, ये आपको अच्छे से आपके सब पास बैठा होगा। मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूं। कैसे मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखिए, हम अपनी तड़प को कैसे बोलते हैं। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, हम प्रति माह 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, हम प्रति माह 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, हम प्रति माह 7 लाख रुपए कमा रहे हैं। ये अंदाज आपकी तड़प को बोल रहे हैं। तो आपको जो आपकी 4 महीने की तड़प है, जो भी आप 4 महीने में आमदनी के तौर पर जो भी हासिल करना चाहते हैं, उसको बोलिए कि हम या मैं, जो भी है, अगर आप मिल के काम करें तो हम बोलिए, नहीं तो आप मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं, मैं 10 नवंबर 2022 से प्रति माह इतना कमा रहा हूँ। बस ये इतना स्टेटमेंट बोला है, ये तड़प फड़प कोई मत बोलिए। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, मैं 10 नवंबर 2022 से प्रति माह प्रेस्टीज कंपनी से 10,000 रुपए कमा रहा हूँ। क्लियर है? और आनंद के साथ बोलिए, मैं आप सबको अनम्यूट कर रहा हूँ और वीडियो ऑन कीजिए के साथ में आपने करना है। शुरुआत कीजिए।
हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश मैं हूँ। अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और मैं कमा के रहेंगे 10,000 रुपये पर मंथ का कमा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश है। आने वाले 4 महीने में मैं अपनी जिंदगी से बहुत 15,000 कमाने का पर मंथ 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 10,000 रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और मैं पर मंथ अच्छे से 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं पर मंथ अच्छे से 10,000 रुपये कमा रहा हूँ। मैं बिना काल के ये हमारी पचास बार कमा ही रहा हूँ। जो अपना आवश्यक होगा वो मेरी इस तरफ प्राप्त करने में मेरे परमात्मा सदैव मेरे साथ हम अपनी जिंदगी से मैं दिलीप कुमार यादव अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ और बेस्टेज द्वारा काम किए बिना 10 नवंबर 22 से प्रति माह 1 लाख रुपए कमाऊंगा ही कमाऊंगा। 10,000 रुपए कमा ही रहेगा। मेरी यह तरफ है और मैं अपने इस तरफ को प्राप्त कर। डियर पार्टनर्स, मैंने आपसे कहा है, कल मैंने आपसे कहा था, मैं कल भी आपसे कहा था, और इसे आदत में डाल लीजिए और इसे अब आपको रोज 30 दिन तक करना है। क्या करने के लिए मैंने कहा था, जैसे मैं फिर से आपको दोहरा दूं, फिर मैं बार-बार इसको नहीं दोहराऊंगा। मैंने आपसे कहा था कि जैसे आपकी सुबह आंख खुली, आंख खुलने के बाद में तुरंत आपका हाथ जो आपका पृथ्वी है, जिससे आप पृथ्वी है, उसे आप लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको शरण मिला हुआ है इस धरती पर। उसे थैंक्स बोलेंगे और थैंक्स बोलने के बाद जो सबसे पहले आपका जो ईश्वर है उसके समक्ष जाएंगे, पहला काम ईश्वर के साथ सिर झुका दीजिएगा और उसे थैंक्स बोलेगा। हे मेरे मालिक, जो भी आप करते हैं, मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, हे मेरे वाहेगुरु, हे मेरे ईश्वर, आज का बेहतरीन दिन तूने फिर से मुझे उपहार स्वरूप दिया है। आज के इस बेहतरीन दिन को मैं इस बेहतरीन दिन के पल पल का पूरी तरीके से सदुपयोग कर सकूं। आज इसके बेहतरीन दिन के पल पल का पूरा उपयोग मैं अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर कर सकूं, मेरी तरफ को हासिल करने में लगा सकूं, ऐसा मुझे आशीष दीजिएगा। हे मेरे ईश्वर, आज मुझ पर इतना कृपा कीजिएगा कि पूरे दिन भर मेरे से कोई भी ऐसा कृत्य न हो जाए जिससे किसी का नुकसान हो सके। जितना हो सके मैं लोगों का भला कर सकूं। मैं पूरा आपको धन्यवाद देता हूं ईश्वर कि फिर से आज आपने मुझे इतना बेहतरीन दिन दिया। ऐसा बोले और बोलने के बाद में वहां पर से बोले कि मालिक, मेरी ये तड़फ है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ। मैं 10 नवंबर 2022 से प्रति माह 10,000 रुपए कमा ही रहा हूँ। ये बोले, बस इतना स्टेटमेंट बोले, 5 बार बोले और इसके बाद उठे और दर्पण के पास जाएं और दर्पण के पास जाने के बाद अपने आप को किस करें और किस करें बोले, चल मेरी जान, आज के दिन को बेहतर तरीके से जीते हैं, आज जीते हैं, फिर से जीते हैं, बेहतर तरीके से जीते हैं। अपने आप को बोले और उसके बाद बाकी जो कार्य है उस पर लग जाए और हर 1 घंटे के अंदर में इसको 5 बार जरूर बोले कि हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं, हम प्रति माह 7 लाख रुपए कमा रहे हैं, हम अपनी जिंदगी से बहुत खुश हैं। जो भी आपका लक्ष्य है इसको 5 बार हर 1 घंटे अंदर बोले। मैं बार बार आपको दिलाऊंगा नहीं यार, ये आपको हो जाना चाहिए, ये आपके रग रग में खून में एक चीज पे आपके शामिल हो जाना चाहिए आपकी तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं। विजय जी, मुझे आपको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। विजय जी, आगे की प्रोसेस के लिए मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। विजय जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। ये पार्टनर्स, अब आप ये देख रहे होंगे आने वाले 4 माह में अभी जो आपने आपकी तरफ को जो आपने पढ़ा 5 बार, इस तरफ को हासिल करना ही चाहते हैं। उसे हासिल करने के लिए अब आप हमारे सानिध्य में, मतलब क्लास परिवार, वज़ा परिवार, सिद्धार्थ सिंह, मेरी और विजय के सानिध्य में आप साधना के रूप में कार्य प्रारंभ कर चुके होंगे। जैसा नो क्या कार्य जो हमने आपको बताया था, 5 घंटे 20 मिनट 15 कार्य, इसमें से बहुत सारे कार्य आप शुरू कर चुके होंगे, ऐसी हमें आशा है। अब किए हैं नहीं किए हैं तो विजय बताएगी। तो विजय जी, मैं जानना चाहता हूं कि कल हमने कहा था आपके पार्टिसिपेंट लोगों से कि इनको 5 जगह पर चिपकाना था, ये 5 जगह पर चिपकाना था। विजय जी, किसका नहीं आया है? कुछ 1-2 लोगों का ही मिसिंग है, जिसमें मिस्टर सुजीत कुमार करके हैं, वो पार्टिसिपेट भी नहीं कर रहे हैं। वो कल भी लेट से आए थे करके, वो ट्रेनिंग में नहीं आ पाए थे। आज नाम बताइए मुझे, नहीं नाम से मुझे बताइए किसका नहीं आया है, बस मुझे नाम चाहिए, किसका नहीं आया है। ये अभी हमारे साथ जितने पार्टिसिपेट हैं सारे लोगों का होमवर्क कंप्लीट जो 5 जगह पे चिपकाना है वो मेरे पास आ चुका है।
लाजवाब, बहुत बढ़िया। आपको बधाई दूंगा विजय जी सबसे पहले कि आपके नेतृत्व में, आपकी लीडरशिप में लोग इस एक्टिविटीज को इन्होंने किया। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपने इनको पूरी तरीके से इस चीज के लिए हैंडल किया होगा। मैं दूसरा चीज जानना चाहता हूँ विजय जी, ये कितने लोगों का चिपक चुका है? क्योंकि मेरे पास तो किसी का फॉर्मेट नहीं आया होगा डिटेल्स, तो इसका मतलब किसी का चिपका नहीं होगा। कारण मैं जानना चाहता हूं क्यों, क्योंकि दिन भर का समय था, डिटेल क्यों नहीं आया? 3 चीज डिटेल देना था इसमें, आप कितनी आमदनी चाहते हैं, बैंक का नाम और ये क्यों नहीं आया, मैं जानना चाहता हूँ। लगभग बैंक का नाम भी सारे लोगों का मेरे पास आ चुका है, और जो आमदनी वाला सीट है वो भी सारे लोगों ने पेस्ट कर दिया है। मेरे पास फोटोज भी आ गई है, कुछ लोगों ने ग्रुप पे सेंड किया है, कुछ लोगों का पर्सनल मेरे पास आ चुका है। जितने पार्टिसिपेट है सभी का आ चुका है। कितने लोगों के रिंग टोन्स बन चुके हैं और वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास आया? कितने लोग यहाँ पर जो पार्टिसिपेट, कितने लोगों को कल हमने कहा था ये काम कल ही हो जाना चाहिए, कितने लोग हो चुका है? गोपी जी, रिंग टोन किसी ने भी नहीं भेजा है। डियर पार्टनर्स, क्यों नहीं किया इस पर मैं बातचीत नहीं करूंगा। मैं समझ गया बस इतने में एक चीज समझ गया मैं, आपने नहीं किया एक्टिविटीज, आप जिंदा थे और आप जिंदा थे, आपका समय था 30 सेकंड। मैंने कितना कहा था इसको, 30 सेकंड। ऐसा हो नहीं सकता था होगा कि 30 सेकंड आपके पास नहीं रहा होगा। मैंने तो आपको बोला था नहीं सोना था कल, आपको ये बनाना था, आपको आप जंग जीतना चाह रहे। मैंने आपसे कहा था कल, मैंने आपसे स्टेटमेंट कहा था कि कल जब 9:30 बजे मैंने शुरू किया था, तब हमने कहा था शब्द सह यदि 30 दिन तक फॉलो किया तो जाकर परिणाम आएगा। मैंने कहा था पानी जो भाप बनता है 99.99 डिग्री पर नहीं बनता है, 100% जाना पड़ता है। एक भी एक्टिविटीज कल करना था, इसे कल नहीं किया। क्यों नहीं किया, ये आपकी समस्या है। यही तो दर्द था, समझ नहीं आता है। 30 सेकंड नहीं करना था आपने। विजया जी, आप लीड कर रही हैं लोगों को, मैं उम्मीद करूं कि कल तक के आ जाएंगे सारे लोग। जी सारे लोगों का आ जाएगा। एक्चुअल में फर्स्ट डे का था करके आपने बोला था कि ये फिलहाल कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, इसलिए मैंने किसी को भी रिंगटोन के लिए रिमाइंड भी नहीं करवाया है। इसमें प्रेशर की बात नहीं है, ये तो मैंने कहा था, ये तो जरूरी चीजें थी। कल तक आ जाएगा, वो छोड़िए क्या हुआ नहीं हुआ, कल तक आ जाएगा ये सारे लोगों का। हाँ, सारे लोगों का कल तक आ जाएगा। ओके, आपके नेतृत्व में सारे लोग आ जाएंगे। चलिए आगे। आज से आपको साधना करने के लिए कहा गया था, मॉर्निंग वॉक। कितने लोगों ने किया विजय? डॉक्टर संध्या का मॉर्निंग वॉक का वीडियो मुझे नहीं आया है, सिर्फ डॉक्टर संध्या का। बाकी सारे लोगों ने मॉर्निंग वॉक कंप्लीट किया है। अब मैं जानना चाहूंगा कम्युनिकेशन विद गॉड, क्योंकि इसका तो वीडियो बनाकर भेजा गया। अब यहाँ पर आपकी ईमानदारी काम करेगी। कम्युनिकेशन विद गॉड, वो प्यार का सागर है। ये फ्लूट गीत के साथ आपको करने कहा गया था, बताया गया था कि आपने बैठना है, पहले म्यूजिक चलेगी, उस म्यूजिक को सुनना है और फिर आपको 10 मिनट अपनी श्वासों पर ध्यान देना है। जो होता है दिमाग में जो चलता है चलने देना है, सिर्फ आपको अपने ईश्वर को ध्यान में रखना है श्वासों के माध्यम से, कि श्वास आ रही है और श्वास जा रही है, और आती जाती सांसों के साथ में आप अपने ईश्वर के हाथ को पकड़े रखें। उस श्वास को आप, उन श्वासों को आप ईश्वर का हाथ समझिए कि श्वास जैसे आई ईश्वर आपको पकड़ के रखा हुआ है। बस श्वासों का ये करना था आपको, आपने किया होगा नहीं किया होगा आप समझिए, लेकिन ये करना बहुत जरूरी। मैंने आपसे कहा है कि अगर उच्चतम जो चीज हासिल करनी है, बड़ा लक्ष्य हासिल करना है, उच्चतम ऊर्जा के स्रोत के साथ रहना पड़ेगा। दूसरा ग्रेटिट्यूड, मैं बताया था कि पूरे हर चीज को ग्रेटिट्यूड करना, इवन अपना जो जूता है उसको भी थैंक्स बोलना है। सोचिए जूता, बिना जूता के निकल के बताइए घर से 1 मिनट के लिए बाहर, बिना जूता के निकाल के बताइए घर से बाहर। वो जो पानी है जिससे नहाते हैं, जिससे पीते हैं, जिंदा है, बताइए हर चीज। पेन, अभी पेन रखे ना हाथ में, अभी हाथ में पेन रखे हैं, चुनिए उस पेन पे थैंक यू बोलिए, चुनिए उस पेन को थैंक यू बोलिए। अगर पेन नहीं होता, लिखते अभी किससे लिखते, वो पेन आपकी लक्ष्य तक, क्योंकि इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। हर चीज थैंक्स करना है। विजुअलाइजेशन, अपनी आवाज में हमने आपको भेजा था किस तरीके से बनेगा विजुअलाइजेशन की, अपनी आवाज में बना है। जादुई डायरी आपको बताई गई थी। सेंड लेटर टू गॉड, सबसे महत्वपूर्ण चीज, आपको मजाक लगेगा, ये बात मजाक लगेगा। और देखिए मैं आपको ये बता दूं, इसके लिए 30 पन्ने ले लीजिए, बहुत प्यार से ईश्वर को पत्र लिख रहे हैं, अपने ईश्वर को पत्र लिख रहे हैं।
पत्र पत्र समझते हैं, पूरी भाव डालते हैं। भाव, अगर आपका बेटा कहीं दूर है, आपके पति कहीं दूर है, आपके माँ बाप कहीं दूर है, उनको कैसे चिट्ठी लिखोगे? किस भाव से लिखोगे? भाव के साथ, भाव के साथ ये लिखना है। और लिखने के बाद मैंने कहा था इसको फोल्ड करना है, और फोल्ड करने के बाद में ऊपर लिखना है। जैसे चिट्ठी फोल्ड करते हैं, पहले लिखा जो मैटर था उसका इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद उसमें लिखना है TO2, टू मतलब किसको भेज रहा है? मेरे परमात्मा या मेरे वाहिगुरु या जो भी आप करते हैं, मेरे कृष्ण, मेरे राम, मेरे जीसस, जो भी आप लिखते हैं, क्लियर है? और उसको अपने ईश्वर के चरणों पे रखना है। समझ पा रहे हैं बात को? लिसन ऑडियो, आपको इस तरह के वीडियो भेजा गया होगा, आपने देखा। फूड सप्लीमेंट आपको खाने के लिए कहा गया था। काउंसलिंग विद विजय, वजह मतलब विजया जी से आपने काउंसलिंग विषय कुछ बातचीत आपने की होगी। सो डियर पार्टनर्स, ये आपको एक्टिविटी साधना आशा करता हूं कि आपने शुरू कर ली थी होगी, क्योंकि साधना का पहला दिन आपको आज से करना था। इसके बाद में कल आपको 2 होमवर्क दिए गए थे। आशा और उम्मीद करता हूं कि ये दोनों होमवर्क भी आपने किए होंगे कि आपको एजुकेशनल बुक को पूरा पढ़ना था और आपको जो वीडियो की पूरी देखनी थी। इसके बाद हमने आपको कहा था कि जो आपको ग्रास और वजह परिवार की ओर से जो एक्टिविटीज करने के लिए जो आपको दिनचर्या जो हमने बताया स्वाभाविक, अगर इसमें आप सुटेबल नहीं बैठ रहे हैं, सोने के समय से उठने के समय से लेकर रात के सोने के समय में सुटेबल नहीं बैठ रहे हैं, तो अपनी दिनचर्या जरूर बना लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये बन गया होगा। अगर बन गया है तो विजय जी को भेजिए इसे, क्लियर है? क्योंकि ये सारी स्टार्टिंग है। आप अगर सब्जी बनाने जा रहे हैं तो सारी चीजों का पहले कलेक्शन करना पड़ता है। ये कलेक्ट मैंने आपको कहा था डे 1 पे इसको कलेक्ट कर लेना है। डियर पार्टनर्स, प्रेशर की बात नहीं है। विजय जी जैसा कहा प्रेशर कुछ भी नहीं है डियर, प्रेशर कुछ भी नहीं है। ऑर्डिनरी करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। दर्द तो लेना ही पड़ेगा, मैंने आपसे पहले कहा है। प्रेशर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी प्रेशर नहीं है, अन्यथा मत दीजिएगा। लेकिन ये करना है, टेस्ट ना पर आपको करते चलना है चीजों को। चलिए, तो आपसे जो जो चीज करने के लिए कहा गया था, 5 जगह पर आपके को चिपकाने के लिए, 5 जगह पर आपके बैंक अकाउंट वाली जो फॉर्म को चिपकाने के लिए, मोबाइल रिंगटोन बनाने के लिए, साधना के तहत जो काम करने के लिए आपसे कहा गया था, आपकी दिनचर्या अगर आपने किया है तो आपको पहले दिन की एक्टिविटीज करने से अगर कुछ अनुभव हुआ होगा, अनुभव आपकी लाइफ कल की जैसी थी, आज आपने कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा किया है, कुछ मॉर्निंग वॉक किया, कुछ ग्रेजुएट किया, कुछ किया, तो उससे कुछ अनुभव हुआ है, कुछ अनुभव, कुछ अलग अनुभव हुआ होगा। तो आप चाहे तो यहाँ पर कम शब्दों में शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। विजया जी जो शेयर करना चाहे राइज हैंड कर ले, नहीं करना चाहे तो मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। अगर करना चाहे हमारे पीछे मिस्टर दुर्गेश महंत जी, उन्होंने राइज हैंड किया हुआ है। दुर्गेश सर, आपको मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सर कि आज का जो आपका अनुभव रहा वो आप हमारे बीच में शेयर करेंगे। दुर्गेश महंत जी, कल जो आप लाइव थी, लेकिन आज आपने कुछ एक्स्ट्रा चीजें करना शुरू की अपने तरफ के लिए, उससे क्या बहुत कम शब्दों में गागर में सागर जैसी बातें करके आप हमें बताएंगे। मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। इसे करने बोले आपने विजय जी, दुर्गेश महंत जी को। मिस्टर दुर्गेश महंत जी, थैंक यू सो मच सर। प्रणाम दीदी। और सर, जैसे आप अभी स्टार्टिंग जब मीटिंग को किए तो आप बताए कि अगर हम किसी भी काम को एक्स्ट्रा अगर हम करते हैं तो सर अभी तक मैं जो काम कर रहा था, कल जो भी चीजें मैंने आपसे सीखा, मैम से सीखा, आज उस चीजों को किया तो सर मुझे एक्चुअल में लगा कि अब एक्चुअल में मैं अपनी इनकम की तरफ या अपने लाइफ को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी की तरफ अब एक्चुअल में मैं उस प्लेटफॉर्म पे मैं सही अब कर पा रहा हूँ। ये मुझे व्यक्तिगत लगा सर। और आज मैं स्टेट ऑफ माइंड मेरा इतना ज्यादा आज हाई है सर, मुझे कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई शरीर की दर्द या कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, केवल मेरा लक्ष्य दिख रहा है सर। यही मैं चीजें सीखा और इस मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से ये सारा चीज मुझे पॉसिबल लग रहा है। थैंक यू सो मच सर। प्रणाम सर। हमारे पीछे है मिस्टर खेमराज चंद्राकर सर। मिस्टर चंद्राकर सर, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सर। कल जो आपकी लाइफ थी सर, और आज आपने एक जिंदगी की नई शुरुआत किया, कुछ अनुभव आपने लिया, वो अनुभव हमारे साथ आप शेयर करेंगे सर। मिस्टर खेमराज चंद्राकर जी। हेलो, सबको नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। आज सुबह मैं 4 बजे उठ गया था मैम जी, और जनरली तो ऐसे 5 बजे उठते हैं, लेकिन आज जल्दी उठे हम लोग दोनों। और फ्रेश होने के बाद जब हम लोग घूमने गए तो उस समय पानी भी गिर रहा था सुबह के समय, तो लेकिन एक आनंद अच्छा लगा इसमें भी। और जब भगवान के सामने बैठकर हमने प्रे किया
सबको थैंक्स बोला, तो इससे एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई। दिन भर हमको ऊर्जा लगा, कोई प्रकार का थकान भी नहीं लगा। ये एक दिन की है, ऐसा यदि हम हर दिन करेंगे तो बिल्कुल ही बहुत अच्छा फील होगा। और आप लोगों के सहयोग से हमको एक्स्ट्रा एनर्जी प्राप्त हुआ, बहुत ही आनंद लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच है मिस्टर रवि रंजन। मिस्टर रवि, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ सर, आप हमारे बीच आके आपकी लाइफ में जो कल तक था सर और आज कुछ नया अनुभव जो आपने लिया है वो अनुभव हम सबके साथ शेयर करेंगे। जी, गुड मॉर्निंग डियर पार्टनर्स। मैं बताना चाहूंगा इस वर्कशॉप को तो मैं 2 दिन पहले ही लेके आया हूँ। उस दिन से ही मिरेकल हो रही है और बहुत अलग का रिजल्ट है, यानी जिसे मैं बात कर पा रहा हूँ, अपनी एनर्जी दूसरों को भी दे पा रहा हूँ। और इससे एक अंदर में जो हिचकिचाहट थी, लोगों से बात करने में जो एक हिचकिचाहट होती थी, वो भी अंदर से खत्म हो गई। मतलब टोटली मेरे को रिलैक्स फील हो रहा है। और रहा बात बिजनेस का, तो मेरे को एक मन में लगता रहता था कि ये होगा या नहीं होगा, जिससे रिजल्ट रुक जाता था। अब वो सारी चीजें भी मेरे अंदर से खत्म हो रही है और कॉन्फिडेंस में जो बदलाव आया है वो ऑसम रिजल्ट है। बहुत बढ़िया रवि जी, थैंक यू सो मच। हमारे बीच है मिसेस रश्मिता तिवारी जी। रश्मिता मैम, मैं आपको पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ मैम कि कल तक की आपकी लाइफ जो थी मैम और आज की लाइफ में आपने कुछ नए अनुभव लिए हैं मैम, आपसे वो सारे अनुभव हम जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग जी। मैम 3 दिन से मेरा तबीयत इतना ज्यादा खराब है, शायद पहले जैसे होती तो मैं बिस्तर पकड़े रहती, मैं उठती भी नहीं। लेकिन जो वर्कशॉप अटेंड कर गई हूँ और कल से जो एक्टिविटी मैं फॉलो कर रही हूँ, मैं सुबह 4 बजे सो गई हूँ, बारिश में भीग के मैं मॉर्निंग वॉक की हूँ। उसके बाद अभी भी मेरे को 103 डिग्री बुखार है, मैं बैठ के आपको सुन रही हूँ, समझ रही हूँ। इवन मैं आज मैं फील्ड में वर्क भी करने गई थी और 100 PV का प्रोडक्ट डिलीवर करके भी आई हूँ। ये मेरे साथ सबसे बड़ा परिवर्तन हुआ है, नहीं तो मैं अभी बिस्तर पे पकड़ के सो जा रही थी 130 डिग्री बुखार में। मुझे जानकारी है मैम, अर्ली मॉर्निंग ही हमारी बात हुई है, तब से आपकी तबीयत सही नहीं है और मैंने आपको हल्का सा पुश किया था कि अपने आप को हील कीजिए, बाकी सारी चीजें होते चले जाएगी। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम कि आप अपने आप को हील कर पा रही हैं और लगातार आप बनी हुई हैं, आप अपने वर्क में पूरी कमिटेड हैं और ये जो हैबिट आप अपने अंदर लेके आ रही हैं मैम, ये आपके सफलता की बहुत बड़ी सीढ़ी बनने वाली है। तो थैंक यू वेरी मच तिवारी मैम। थैंक यू। वोपी जी, और किसी ने तो राइट हैंड नहीं किया हुआ है अभी, तो हम कंटिन्यू करें। So dear partners, thank you very much Mr. दुर्गेश पंत जी, श्री खेमराज चंद्राकर जी, रवि रंजन जी और स्मिता तिवारी जी, 100% आपके अनुभव को शेयर करने के लिए, क्योंकि ये आपका अनुभव हमें और प्रेरित करेगा और बेहतर करेंगे क्लास और वजह परिवार को। थैंक यू वेरी मच। आप सारे पार्टिसिपेंट से भी कहूंगा कि जो भी एक्टिविटीज करते हैं, जो भी आप फील हो रहा है उस पर एक्सपीरियंस जरूर करें, अनुभव करें आप, क्योंकि आप जब कुछ चीज पाते हैं उसको जब आप बांटते हैं उससे दूसरों की लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म आता है। बहुत बढ़िया। रश्मिता जी, आपको मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, कारण ये कहानी मैंने जिस दिन आप महीने का 5 लाख कमाएंगी, जब आप अपने घर के सामने मर्सिडीज करेंगी तो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से आपको बुलावा आएगा, मैडम आइए सक्सेस सेमिनार कीजिए, जैसे दीपाली पात्रोल मैडम आ रही है, तो ये कहानी बनेगी आपकी कि हाँ मुझे वर्कशॉप अटेंड करना था, मेरे को 103 डिग्री बुखार थी, लेकिन मैं नहीं रुकी। तुमको तो थोड़ी सी बुखार होती, तुम क्या, ये कहानी बनती है, ये कहानी बनती है। मेरे गुरु संतोष नारायण सर का कहना था, जब भी आपके सामने कोई विपरीत स्थिति आ जाए उसी समय और करके दिखाना, ये लीडर की पहचान होती है। थैंक यू वेरी मच आप सभी पार्टिसिपेंट को जिन्होंने एक्सपीरियंस किया। आइए आगे बढ़ते हैं। ये पार्टनर, ये आपकी चेक लिस्ट है, विजय जी मैं आपसे चाहूंगा ये चेक लिस्ट डेली आप काम इसमें होना शुरू हो जाए। चेक लिस्ट पर किस तरीके से हर चीज पर काम शुरू, इसके लिए आप इनको निर्देश दे देंगे आज के बाद में, आज से। चलिए फटाफट लेके चलता हूँ कि हमें जो 4 महीने के अंदर में, अगर आपको डे 1 है वेस्टिज के अंदर में और हमें अगर 10 लाख हासिल करना है, तो हमने ये योजना बनाई है क्लास और वजह परिवार में आपके लिए। क्या करना है कि हमको अभी 4 महीने के अंदर में इसी महीने जुलाई महीने में शुरू किया है, जुलाई में हमको 300 नामों की सूची बनाई देनी है और इसको प्रॉस्पेक्टिंग के साथ तैयार कर लेनी है। प्रॉस्पेक्टिंग हमने तैयार कर लेनी है। जो प्रॉस्पेक्टिंग हम करेंगे उसमें से कम 30 नामों की हमको अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट बना लेनी है इसी महीने में, और हमको इसी महीने में
जिन 30 लोगों की हमने स्क्रिप्ट बनाई है उनसे अगले महीने मुलाकात करने के लिए हमको उनसे अपॉइंटमेंट भी ले लेना है। ये सब हम इसी महीने करेंगे, ये योजना है इसी महीने करेंगे अभी हम ये। इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें माह अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक की वो जो 300 नाम है उसमें से 90 लोगों के साथ में हमको अपॉइंटमेंट लेकर के 90 लोगों को प्लान दिखाना ही है। ये जो प्रीम प्रेजेंटेशन हम सीखने जा रहे हैं, इसी प्रीम प्रेजेंटेशन को जो हम सीखने जा रहे हैं इस एक महीने के अंदर जिसका मास्टर बनने जा रहे हैं, इसी को 90 आदमियों को जाकर सिर्फ उनके सामने जाकर प्रस्तुत कर देना है। लेकिन इसके पहले हमको ऐसे 15 लोगों को प्रस्तुत करना है जिनको हमको लगता है कि जो हमसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, बिजनेस करेंगे। इसी चीज को हम प्रोसेस कराएंगे। आपको कुल 90 लोगों को प्रेजेंटेशन दिलवाएंगे जिसमें हम पूरे साथ करेंगे। विजया जी तो आपके साथ पल रहेंगी साथ में माह अगस्त से अक्टूबर तक के। आगे आपको इस टीम प्रेजेंटेशन को जो 3 महीने आप देंगे उसमें से 90 के 90 आपके साथ आ रहे हैं। याद रखिएगा 90 के 90 साथ आप क्या रहे हैं। आपने अगर उस एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ में अगर आपने कर दिया तो, लेकिन 50 तो आएंगे ही आएंगे, मिनिमम 30 पीवी के 73 पीवी के साथ में। और आपकी जो क्लोजिंग होगी वो 3650 पीवी के साथ होगी। और वेस्टर्न मार्केट पार्टनरशिप कंपनी से 10 नवंबर 2022 को आपके बैंक अकाउंट में कम से कम 11,000 रुपए ट्रांसफर रहेगा। ये बात लिख लीजिए। इस योजना के तहत ये तय हो चुका है, सिर्फ हमें वहां तक पहुंचना है। ये पार्टनर बस आपको क्या करना है, ये जो 7 योजना का जो बिंदु है, 7 तरीके से आपकी लक्ष्य को हासिल करेंगे, इसके लिए 100% ये योजना सफल हो सके, सिर्फ आपको माह जुलाई में जो भी एक्टिविटीज कराई जा रही है, इतना भी दर्द हो, इसको आपको एकदम आपको कड़े अभ्यास के साथ में पूरा कर लेना। आप ये 8वां पॉइंट को संभाल लेना, 7 पॉइंट को हम संभाल देंगे। पार्टनर्स अब जिनकी तरफ 4 महीने में 10,000 से ऊपर कमाने की है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो विजया जी के माध्यम से हमसे पर्सनल काउंसलिंग कर सकते हैं कि उसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हैं। जैसे किसी का अगर इनकम जिसको 50,000 रुपए कमाना है तो हम आपके स्ट्रक्चर के बात कर सकते हैं। ये हम कॉमन जो है उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं। ये योजना जो है 7 पॉइंट है, जिन्होंने डे 1 शुरुआत किया है और जो 10,000 रुपया तक पहुंचना चाहते हैं, या जो अभी तक से कई महीनों से कई सालों से काम करेंगे 10,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं, उनके लिए है। क्लियर है, प्रॉपर इस पे चलना है। आगे बढ़िए, ये आपको कार्य को सपोर्टिंग पॉइंट होगा। अब आइए, अब जिसके माध्यम से ये तड़प पूरी होगी वो है प्रेजेंटेशन, टीम प्रेजेंटेशन, जिसके माध्यम से पूरी होगी। तो हमको टीम प्रेजेंटेशन की हम पूरी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। इसी चीज को हम इसी के मास्टर बनेंगे, क्योंकि यही वो अकेला हथियार है टीम प्रेजेंटेशन, जो हम 90 लोगों पर जब चलाएंगे मतलब वो हथियार नहीं है, जब 90 लोगों पर हम इस हथियार को प्रयोग करेंगे तो इसके रिजल्ट के स्वरूप में वो 90 के 90 लोग हमारे साथ में आएंगे। लेकिन अगर आपने पूरा किया तो 90 की गारंटी मैं देता हूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो 50 तो आपके साथ आ सकते हैं, अगर आपने बहुत बेहतर तरीके से इस 30 दिन के अंदर इसको जान लगा करके इस पर आपने मास्टरी कर ली तो। चलिए, टीम प्रेजेंटेशन क्यों क्या जाता है, इसको मैंने 2 दिन 2 हफ्ते बता दिया था। फिर समझिए, ये कस्टमर बनाने के लिए, यूजर्स बनाने के लिए और डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए किया जाता है। टीम के लिए जो 7 काम करना पड़ता है, टीम प्रेजेंटेशन के लिए 7 काम जो करना पड़ता है, लिस्ट बनानी पड़ती है। सबसे पहला काम है लिस्ट बनानी पड़ती है, लिस्ट में प्रॉस्पेक्टिंग करना पड़ता है। फिर जिस भी आपने प्रॉस्पेक्टिंग की है उनसे आपने अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद उनको जाकर के मीटिंग करनी पड़ती है, और मीटिंग में आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। प्रेजेंटेशन किस चीज का, ये जो टीम जो है इसी का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। जब आप प्रेजेंटेशन कर देते हैं तो फिर आपको क्लोजिंग करनी पड़ती है। क्लोजिंग मतलब उसको आपको अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ सवाल उससे पूछने पड़ते हैं, ताकि वो आपके साथ या तो बिजनेस पार्टनर बन जाए या आपका वो यूजर्स बन जाए। फिर उसके बाद में आपने ऑर्डर निकालना पड़ता है, और साथ में भी उसको रेफरेंस, मतलब उसके जैसे और कुछ लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं या बोलना चाहते हैं, उसका रेफरेंस लेना पड़ता है। ये सारी चीजों पर ही आपको मास्टरी करनी है। ये 7 वो हुनर है, इसी 7 हुनर को हमको समझना है, सीखना है और इसी पर मास्टरी करनी है। डियर पार्टनर, आपको ये सारी चीजें आपके एजुकेशनल बुक में दे दी गई है, जिसको आपको लगातार पढ़ना है, जो आपके इंस्ट्रक्शन विजय जी को दी जाएगी। पहला वर्ग है नामों की सूची। तो नामों की सूची आपको इस फॉर्मूले पर बनानी है, अपने दोस्तों का, रिलेटिव्स का, इंस्टीट्यूट का, एम्प्लॉइज के, पड़ोसियों के, डॉक्टर के, स्ट्रेंजर्स, इसकी सूची आपको बनानी है। सूची कैसे बनाई जाती है, क्या किया जाता है, सारा आपको आपके एजुकेशनल बुक में दिया गया है। सूची के लिए इस फॉर्मेट पर, जो कल आपको विजय जी ने भेजा है, आपकी जो सूची है इसी फॉर्मेट पर बनेगी। 300 लोगों की है, मतलब आपको ऐसे 30 सीट फोटो स्टेट करके निकाल लेना है। एक सीट में 10 रहेंगे। जब नाम लिखना जाएंगे तो ऊपर एक कोटेशन को जरूर पढ़ेंगे। ऊपर कोटेशन क्या लिखा है, ये नामों की सूची इस दुनिया में उन प्यारे लोगों की है, ये नामों की सूची इस दुनिया में उन प्यारे लोगों की है जिन लोगों को
जिन्हें मैं जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, मैं इन सभी लोगों को बहुत खुश और सुखी जीवन जब इसको बनाने जाए इस भाव के साथ लिखे। ये मत सोचना कि जो नाम लिख रहा है ये बिजनेस में आ जाएगा, मेरा प्रोडक्ट खरीद लेगा तो मेरे को पीवी आ जाएगी तो मेरे को पैसा, नहीं, अपना एटीट्यूड रखना है कि मैं जिनको जानता हूँ ये मेरे बहुत प्यारे लोग हैं और ये सब खुश रहें, सब सुखी रहें, इस भाव से नाम लिखिएगा और देन प्रॉस्पेक्टिंग कीजिएगा। प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए आपको एजुकेशनल बुक में दिया गया 6 स्टेप्स होते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग नामों की सूची पर, सूची में इसको करना नहीं है मुझे, कि कुछ ऐसे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं जो लोग वर्कशॉप अटेंड नहीं किए, इसलिए हमारा सारा जो होता है 2 दिन का वर्कशॉप अटेंड करने के लिए, उसके बाद इसको 30 दिन के लिए, फिर भी कुछ साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको ये एक्टिविटीज करनी है, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। लेकिन इस एक्टिविटीज को अगर आपको ज्यादा समझना है तो आपको 2 आदमी की मदद लेनी है। एक है सबसे पहले विजय जी की, जो आपको मदद करेंगी, और मिस्टर रवि, जो झारखंड के बहुत सारे लोग वर्कशॉप में आए थे। फिर भी आपको मैं आउटलाइन बता देता हूँ, नामों की जो प्रॉस्पेक्टिंग करके क्या है, नामों की सूची पर प्रॉस्पेक्टिंग करने के लिए हमारे पास में मेन फॉर्मूले का उपयोग करना पड़ता है जो मनी, अथॉरिटी और गिफ्ट्स के ऊपर होता है, और अपने द्वारा जो बनाई सूची होता है, जो आप नाम की सूची बनाते हैं, उस पर प्रॉस्पेक्टिंग करने के 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि अपनी सूची में आपको देखना पड़ता है कि इस आदमी की इनकम 10 से 15,000 रुपए है। जैसे आपने नाम की सूची बना ली, आपके 10 नाम की सूची बन गई, राम, श्याम, गोपीश, ये अपना नाम बन गई। अब इसमें देखना है कि और आदमी इसमें ऐसा है जो अपने काम से, चाहे नौकरी कर रहा है, खेती कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उस काम से वो महीने के 10 से 15,000 से कमाने वालों को आपको पहले देखना है और उनको काले रंग की पेन की साइज से उसके आगे चिन्हांकित करना है। जैसा हमने प्रॉस्पेक्टिंग का कॉलम दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट में प्रॉस्पेक्टिंग कॉलम दिया, उसमें आपको वो करना है, काला पेन है। अगर मान लेता हूँ व्यक्ति 16,000 से 25,000 रुपए जो कमा रहा है, उसको आपको लाल रंग की स्याही से करना है। अगर व्यक्ति 25,000 से ऊपर कमा रहा है, उसको हरे पेन की स्याही से करना है। ये पहला हुआ। तो किसी भी नाम के सामने में या तो लाल पेन होगा, काला पेन होगा, या तो हरा पेन से टिक मार्क होगा। क्लियर है? अब जब ये हो जाता है तो फिर चौथा चरण क्या करना है? चौथा चरण में आपको देखना है कि जो व्यक्ति जिस पर आपने टिक मार्क कर दिया है लाल, काला या हरा पेन से, अब वो व्यक्ति आपके निवास स्थान से, माफ कीजिएगा, अब आपको देखना है कि वो व्यक्ति शादीशुदा है कि वो बेरोजगार है। अगर वो शादीशुदा है तो उसके सामने में एम लिख देना है, अगर बेरोजगार है तो बी लिख देना है। ये होगा चौथा स्टेप। पहले 3 स्टेप करने हैं, फिर चौथा स्टेप। तो 3 स्टेप मतलब अगर मान लेता हूँ व्यक्ति 25,000 से ऊपर कमा रहा है तो वो चला गया हरा पेन। अब वो शादीशुदा है तो हरे पेन के साथ में लिख गया एम। तो आपको समझ आया ये 25,000 से ऊपर कमाता है और ये क्या कर रहा है, ये शादीशुदा है। आगे आपको 5वां स्टेप में क्या होगा, अब आपको देखना है कि उसकी कुछ नीड्स है क्या। अब आपने देखा कि एक व्यक्ति है जो 25,000 से ऊपर कमा रहा है, वो शादीशुदा है। अब उसको देखना है, विचार करना है, क्या उसका कोई लोन चल रहा है, क्या उसके बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, क्या कुछ, मतलब अब इसको देखना है। ये जो आपको लिखा हुआ है उसके नीड्स, अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसी नीड्स है, उसके आगे में आपको एन लिख देना है। तो अब आपको 3 चीज समझ आई उस आदमी के नाम से कि आदमी 25,000 से ऊपर कमाता है, शादीशुदा है और इसको किसी न किसी चीज की नीड्स है जिसके लिए इसको पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, पड़ेगी। अब अंतिम स्टेप में करना है, अब अपनी सूची पर पूरा नाम डालना है और देखना है कि जिस आदमी का आपने प्रॉस्पेक्टिंग किया है लाल या हरा या काले पेन से, या आपने एम या बी से या एन से, अब देखना है कि वो जहां पर आप रहते हैं वहां से वो 60 किलोमीटर के दायरे में कौन कौन आ रहे हैं। जो भी 60 किलोमीटर आ रहे हैं, अब उनको नीला पेन लगा देना है। जहां पर नीला पेन लगा सबसे पहले उन्हीं लोगों से आपको मिलना है। सपोज दैट मान लेता हूं मैं अपने नामों की सूची बनाया और नामों की सूची मान लेता हूं, मेरा नाम मैंने लिखा रवि रंजन, मैंने लिखा रवि रंजन, उदाहरण समझा रहा हूँ। रवि रंजन मान लेता हूँ कि मेरा पोस्ट है, मैंने लिखा रवि रंजन। रवि रंजन कहाँ रहते हैं? झारखंड में रहते हैं। मैंने देखा कि मान लेते हैं रवि रंजन जो है इसमें स्टूडेंट्स हैं, मैंने ये देखा ये मेरा है, मेरे दोस्त है स्टूडेंट्स हैं। अब मैं उसकी प्रॉस्पेक्टिंग किया, क्या मैंने देखा कि ये अभी कुछ भी इनकम नहीं कर रहे हैं, कोई भी इनकम नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने इसको देखा। क्लियर है? तो ये सूची में कहाँ गए? ये गए मेरे 10 से 15,000 वाली सूची, मतलब ये गया वहां पर। लेकिन उसके साथ मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर स्टूडेंट्स है, उदाहरण के लिए अगर स्टूडेंट्स है तो वहां पर मुझे करना पड़ेगा काले पेन से, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा एस। अब मुझे देखना पड़ेगा उदाहरण के समझिए जगह को, कि मुझे देखना पड़ेगा रवि रंजन को कि अगर ये खाली स्टूडेंट्स है तो मुझे एस करके लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैंने देखा कि रवि रंजन के पिताजी क्या करते हैं, तो रवि रंजन के पिताजी जो है रेलवे में काम करते हैं, रेलवे में काम करते हैं, मैं उनका दोस्त हूं तो मुझे उनके बारे में पता है कि ये 50,000 से ऊपर की इनकम है। तो फट से मुझे क्या करना है, अब काला पेन का उपयोग नहीं करना है। अब मैं रवि रंजन के नाम के सामने में हरा पेन लिखूंगा, हरा पेन लिखूंगा, क्योंकि ये 50,000 पेन खुद नहीं कमा रहा है, इसके पेरेंट्स कमा रहे हैं, पी लिख दूंगा मैं, पेरेंट्स से आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आप काम करते हैं, इसलिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ रवि जी।
क्लियर है? उसका पेरेंट्स इनकम कमा रहा है, आराम पे आया, पी आया। अब दूसरा चीज क्या हुआ कि अब वो बेरोजगार है, वो पर्सनल बेरोजगार है, बी स्टूडेंट है, मतलब कुछ अभी जॉब नहीं कर बेरोजगार, मतलब सब को अन्यथा मत लीजिएगा, मतलब अभी कोई रोजगार नहीं कर रहा है, वो बी आया। नीड्स, हाँ उसको पैसे की आवश्यकता है क्योंकि वो पढ़ाई कर ही रहा है, पैसे की नीड्स है उसकी। अब वो कहाँ रहता है? मैं जहाँ रहता हूँ रायपुर में, वहां से लगभग वो 1200 किलोमीटर दूर में रहता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको नीला पेन नहीं डालना है, मतलब अभी उसे तत्काल में नहीं मिल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर में नहीं मिल रहा है, अगस्त सितंबर अक्टूबर में हमको उनसे मिलना है जो हमारे निवास स्थान से 60 किलोमीटर दायरे पर आते हैं। क्लियर है? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, जब भी ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो, लोगों को 2 दिन के वर्कशॉप पे जरूर बैठाएं, क्योंकि ये ज्यादा समय लग जाता है ये चीजों की, ये चीजें बहुत क्लियर की जाती है। ठीक है, फिर भी बहुत सारे साथी ऐसे बैठे हुए हैं जिनको क्लियर नहीं, इसलिए ये मुझे क्लियर करना पड़ा। इस तरीके से आपको नामों सूची बनाना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है। अब आपको क्या करना है? हमारी कार्य योजना ये है कि 30 दिन का वर्कशॉप खत्म होने तक के हमारे 300 नाम बन जाने चाहिए। तो रोज 10 नाम आपको लिखने हैं, जैसे कल आपको 10 नाम लिखा था विच प्रोस्पेक्टिंग के साथ में, अगर नहीं लिखा है तो अब आप चूक गए। अगर आज नहीं लिखा तो 20 नाम चूक गए, कल नहीं लिखा तो 30 नाम चूक गए, परसों नहीं लिखा तो 40 नाम चूक गए। क्लियर है? इसलिए डे टू डे जो बोला जा रहा है वो करना है, रोज 10 नाम विच प्रोस्पेक्टिंग करना है। कल नहीं किया था तो आज 20 नाम लिखना है, आज 20 नाम करना है आपको, अगर कल नहीं किया तो आज 20 नाम, अगर कल किया था तो आज 10 नाम करें, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज और करनी नहीं किया था तो आज कवर करना है आपको। और इसको क्या करना है? इस फॉर्मेट को ग्रुप में नहीं भेजना है, विजया जी को पर्सनल भेजना है। क्यों? ताकि विजय जी आपके साथ काउंसलिंग कर सके कि कैसे इसकी स्क्रिप्ट बनानी, कैसे इसके साथ में आपको अपॉइंट मिलना है, उस पर आपको गाइडलाइन कर सके। इसलिए अपने सूची को ग्रुप में मत भेजिएगा, विजय जी को पर्सनल भेजिएगा, आगे विजय जी इस पर और आपको इंस्ट्रक्शन देंगी। अब आता है थर्ड वर्क, इन्विटेशन या अपॉइंटमेंट। चूंकि हम टीम प्रेजेंटेशन करेंगे उसमें हमको 1-on-1 मिलना है, तो हम उनसे लेंगे अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट लेने के लिए हम फोन का उपयोग करेंगे। अपॉइंटमेंट पक्का मिल सके, जिसको भी हमने फोन लगाया वो पक्का उससे अपॉइंटमेंट मिल सके, तो हमको इसको 4 स्टेप में करना पड़ता है। 4 स्टेप में सपोज दैट यदि मैं दुर्गेश पंत से अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ अगले महीना टीम प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रेस्टीज कंपनी के बारे में, फ्रॉड के बारे में और पैसे की योजना के बारे में बताने के लिए, तो उसे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। लेकिन मैं सीधे दुर्गेश पंत जी को फोन नहीं लगाऊंगा, मैं दुर्गेश पंत से क्या बोलने वाला हूँ पहले मैं उसकी स्क्रिप्ट बनाऊंगा, वो आपको सिखाई जाएगी स्क्रिप्ट कैसे, और आपको स्क्रिप्ट दी गई है अभी, और ये अभी आपको आने वाले 1-2 दिन के अंदर स्क्रिप्ट बनाना आपको शुरू भी करवाया जाएगा। तो पहला चरण होता है किसी भी आदमी से फोन पे अपॉइंटमेंट लेने से पहले उस प्रोस्पेक्ट को फोन नहीं किया जाता, उसके पहले 3 चरणों में काम किया जाता है। पहला चरण होता है उस आदमी से क्या बातचीत करने वाले हो उसकी फोन स्क्रिप्ट बनाना। दूसरा चरण, जो आपने फोन स्क्रिप्ट बनाई है उसको रोल प्ले करना अपने द्वारा। जैसे मान लेता हूँ मैं दुर्गेश पंत से अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहता हूँ तो मैंने लिखा गोपी, दुर्गेश भाई कैसे हो, तो दुर्गेश क्या बोलेंगे? गोपी भाई ठीक है। तो ये जब बन जाएगी स्क्रिप्ट तो उसके बाद मुझे अपने फोन को ऑन करना है, फ्लाइट मोड पे डालना है, और मुझे वो जो मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है बातें उसको पूरी भाव के साथ, आवाज के उतार प्रभाव के साथ, एक अंदाज के साथ बात करना है। जैसे अगर मैंने लिखा है इस प्रकार से कि हेलो दुर्गेश भाई कैसे हैं? अच्छा हूँ गोपी भाई, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया हूँ दुर्गेश भाई, और बताइए घर में सब ठीक है ना, भाभी बच्चे मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया है, और आप क्या सब बढ़िया है दुर्गेश भाई। दुर्गेश भाई और बताइए आपका काम कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार गोपी भाई, आपका काम कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छा चल रहा है यार, सब आपकी दुआएं हैं। दुर्गेश भाई मैंने आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए इस समय फोन किया है, और जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ इस जानकारी से आपको और मुझे दोनों को पैसे का एक बहुत बेहतर लाभ हो सकता है। और इस संबंध में दुर्गेश भाई मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या ये सही समय होगा क्या दुर्गेश भाई आपसे बात करने का? हाँ बताइए गोपी भाई क्या बात है? बस मैंने आपको इस अंदाज में आपने क्या करनी है, अपनी वॉइस रिकॉर्ड में प्रैक्टिस करनी है उस स्टेप को। जब आप ये कर ले तो तीसरा चरण होता है अब उसी को आपको किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे अपने दोस्त के साथ या अपने फैमिली मेंबर के साथ में, उसको आपने फोन पे प्रैक्टिस करना है कि उस सामने वाले का भी फोन चल रहेगा। मान लेते हैं आप अपने पिताजी के साथ कर रहे हैं, या अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, या अपने बेटे के साथ कर रहे हैं, या अपने भाई या अपनी बहन के साथ कर रहे हैं, तो उसको बना दीजिए। अगर आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं उसको बना दीजिए दुर्गेश पंत, और आप बन जाइए गोपी, उदाहरण के लिए। अब जो दुर्गेश का डायलॉग वो बोलेगा और आप डायलॉग बोलेंगे, ये
ये 3 चरणों में आप पक्का कर लेते हैं, अब आप ये होता है रियल लाइफ। अब आप रियल लाइफ में चौथे चरण में रियल प्रॉस्पेक्ट को जिनसे आपको मिलना है उनको आप उसको फोन लगाएंगे। अगर ऐसा 3 चरण में आपने किया, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटेड है, जिसको भी फोन लगा दोगे वो आपको अपॉइंटमेंट देगा। अगर आपने उस व्यक्ति को फोन लगाने से पहले अगर ये 3 तरीके से आपने अभ्यास किया तो, और यही आपको 30 दिनों के अंदर करवाया जाएगा। ये चौथा आप चरण करें, उसके पहले 3 चरणों पर आपको मास्टर बनाने का काम किया जाएगा ग्रास और ऊर्जा परिवार की ओर से। ये कुछ स्क्रिप्ट है जो आपको भेज दिया गया है, यूजर्स बनाने की क्या स्क्रिप्ट होती है ये आपको भेज दिया गया है। फोर्थ वर्क होता है मीटिंग, और मीटिंग में जाना पड़ता है प्रेजेंटेशन, और प्रेजेंटेशन जो है एक आर्ट और साइंस है, ये नॉन फिक्टेड नहीं है। प्रेजेंटेशन एक आर्ट ऑफ साइंस है, साइंस है तो उसको कोई भी सीख सकता है, और जो सीख सकता है उसका नाम प्रैक्टिस करके इसमें कलाकार बन सकता है, और जो कलाकार होता है वही नाम शोहरत इज्जत सब कमाता है। सो डियर पार्टनर, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, अगर आपने स्टेप टू स्टेप किया तो रिजल्ट 100% आएगा, और नहीं तो फिर आपके फेस वैल्यू किस्मत के सारे आएगा। प्रेस्टीज में 9 प्रकार का प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। प्रेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट कंपनी में अगर आप महीने की 1 लाख से ऊपर की आमदनी करना चाहते हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो आपको ये 9 प्रेजेंटेशन आना चाहिए। पहला टीम प्रेजेंटेशन, बीम प्रेजेंटेशन, सीएनटी प्रेजेंटेशन, बीओपी प्रेजेंटेशन, हेल्थ केयर एचसीपी हेल्थ केयर और प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, कंज्यूमर एम्पावरमेंट प्रोज्यूमर्स प्रेजेंटेशन, ब्यूटी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन, एयर प्यूरिफायर एंड वाटर प्यूरिफायर प्रेजेंटेशन और एग्री प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। ये 9 प्रेजेंटेशन में आपकी मास्टरी है तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको महीने के लाखों रुपए कमाने से रोक नहीं सकता है। और इसमें से आपको 9 पे आपको मास्टरी करनी चाहिए, जिसमें आप एक प्रेजेंटेशन जो 3 प्रेजेंटेशन पर आप मास्टरी करने के लिए आप यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने 2 दिन का वर्कशॉप किया है और आप 30 दिन का वर्कशॉप कर रहे हैं। मैंने आपको कहा है दुनिया का कोई भी प्रेजेंटेशन जो करता है उसका जो साइंस होता है वो जो स्टेप्स होते हैं वो 5 स्टेप्स होते हैं। पहला प्रेजेंटेशन का पहला स्टेप होता है ओपनिंग, शुरुआत करना। दूसरा स्टेप होता है प्रोबिंग, जिज्ञासा पैदा करना। तीसरा स्टेप होता है शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जिसके लिए आप जिज्ञासा पैदा किया उस संबंध में जानकारी देना। चौथा है टेस्टिमोनी, जो जानकारी दी है उसके लिए आपको सबूत पेश करना विश्वास के लिए। और पांचवा होता है ग्रेटिट्यूड, ताकि आपके साथ क्लोजिंग अच्छे से हो सके। तो दुनिया का कोई भी प्रेजेंटेशन होता है उसके 5 ही स्टेप्स होते हैं, ओपनिंग, प्रोबिंग, शेयरिंग इंफॉर्मेशन, टेस्टिमोनी और क्लोजिंग है, ग्रेटिट्यूड। ये पार्टनर्स चूंकि हम टीम प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं उसके पहले कुछ तैयारियां करनी पड़ती है, नॉलेज टूल्स आउटरीच में एनर्जी में ये करना पड़ता है। ये मैं बार-बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कुछ नए लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने वर्कशॉप अटेंड नहीं किया है, तो ये मैं सब करता नहीं, इसमें जबरदस्ती में जाया जाता है। और कल से ये सब चीजें मैं नहीं बताऊंगा, एक से चीजें नहीं बताऊंगा। आपका एजुकेशनल बुक है, यही सब चीजें आपको पढ़नी है, और जिसका एजुकेशनल बुक इसको आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे। डियर पार्टनर्स, चलिए आइए हम सीख रहे हैं टीम प्रेजेंटेशन। 9 जो प्रेजेंटेशन करना है वेस्टिंग मार्केट प्रोजेक्ट में, उसमें हम सीख रहे हैं टीम प्रेजेंटेशन। टीम एक ऐसा प्रेजेंटेशन है जिस प्रेजेंटेशन से बहुत आसानी से आप किसी भी नए व्यक्ति को वेस्टिज कंपनी के प्रोडक्टों के या तो यूजर्स बना सकते हैं, या अपने बिजनेस में अपने नेटवर्क के लिए आप बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। बहुत शानदार हथियार है ये टीम प्रेजेंटेशन। और क्योंकि टीम प्रेजेंटेशन है तो इसको भी प्रेजेंटेशन करके 5 स्टेप्स होते हैं। अगर आप टीम प्रेजेंटेशन किसी भी व्यक्ति को यूजर बनाने के लिए कर रहे हैं, जिसमें 45 मिनट का समय लगता है, जिसमें ओपनिंग होता है 4 मिनट का, प्रोबिंग होता है 4 मिनट का, शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है 34 मिनट का, टेस्टिमोनी होती है 2 मिनट की, और ग्रेटिट्यूड होता है 1 मिनट का। अगर यूजर्स बनाने के लिए दे रहे हैं, लेकिन अगर टीम प्रेजेंटेशन आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर बनाने के लिए कर रहे हैं तो इसमें लगता है 60 मिनट का समय, जिसमें ओपनिंग होता है 4 मिनट का, प्रोबिंग होता है 9 मिनट का, शेयरिंग इंफॉर्मेशन होता है 40 मिनट का, टेस्टिमोनी होती है 5 मिनट की, और ग्रेटिट्यूड होता है 1 मिनट। क्योंकि इस 30 दिन के वर्कशॉप में हम आपको जो मास्टर बनाने जा रहे हैं वो है टीम प्रेजेंटेशन का डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का जो मॉडल है उस पर बनाया जा रहा है। क्योंकि अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का मॉडल यदि आप मास्टर हो गए तो उसी से आप किसी को भी यूजर्स भी आसानी से बना सकते हैं। तो आपको 60 मिनट की प्रैक्टिस सिखाई जाएगी, समझाई जाएगी, और आपको उसको मास्टरी कराई जाएगी इसी 30 दिनों के अंदर में। तो ये पार्टनर आज हम सुनेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और अभ्यास करेंगे। आज आप ध्यान दीजिए, आज आपको क्या करना है। तो आज आप इस टीम प्रेजेंटेशन में ओपनिंग का पार्ट करेंगे। ओपनिंग का पार्ट ओपनिंग क्या होता है, शुरुआत करना है। कितने मिनट किया जाता है इसको, लगभग 4 मिनट किया जाता है। इसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। ओपनिंग करने के लिए टीम प्रेजेंटेशन में जो पहला चीज होता है ओपनिंग, उसको करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है जिससे मुलाकात करने गए हैं, जो आपका प्रोस्पेक्ट है, उसको धन्यवाद देना है और उससे कुछ संक्षिप्त चर्चा करनी है। और इस स्टेप के दौरान, मतलब पहला स्टेप जब धन्यवाद और संक्षिप्त चर्चा कर रहे हैं, इस दौरान
अपने प्रॉस्पेक्ट से राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और फिल्मी चर्चा बिल्कुल नहीं करनी। इस बात की आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। सेकंड स्टेप होता है अपने प्रॉस्पेक्ट को ये बताना कि आप उससे क्यों मिल रहे हैं, उद्देश्य को पूरा स्पष्ट करना। और तीसरा स्टेप होता है अपने प्रॉस्पेक्ट को 3 निवेदन करना। पहला निवेदन होता है जो निर्णय ले सके आज टीम प्रेजेंटेशन के बाद में उसको बैठाना, पत्नी को, माँ बाप जो भी होगा जो निर्णय लेना आपको सहभागिता रखे उसको बैठाना। दूसरा, परिणाम जो भी हो बिजनेस करें ना करें आप और उनके संबंध खराब नहीं होने चाहिए, और जो भी डिसीजन है आज बताने का निर्णय निवेदन करना। और तीसरा, मोबाइल को स्विच ऑफ कराने का। अब ये कैसे करना है, ये आपकी एजुकेशनल बुक में लिखी गई है। इसमें क्या क्या डायलॉग बोलना है, पहले स्टेप में क्या बोलना है, सेकंड स्टेप में क्या डायलॉग बोलना है, तीसरे स्टेप में क्या डायलॉग बोलना है, ये आपको लिख कर दे दिया गया है। और आज आपको इस ओपनिंग स्टेप की 4 मिनट की वीडियो देखी जाएगी। तो अब आपको इसको कैसे अभ्यास करना है सुना, इसमें मास्टर कैसे बनेंगे आप। अगर आपको टीम प्रेजेंटेशन में ओपनिंग स्टेप में मास्टर बनना है तो क्या करना है, सबसे पहले ओपनिंग स्टेप में क्या क्या करना है उसको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ने के बाद में उसको समझना है, एक एक चीज को समझो। उसके बाद में ओपनिंग स्टेप कैसे करना है एक व्यक्ति उसको देखो बार बार समझ आ जाए। अब उसके बाद में आपको अभ्यास करना है, और अभ्यास करने के लिए किसी न किसी परिवार के सदस्य की आप सपोर्ट लीजिए। आपके परिवार में जो भी सदस्य होगा, छोटा बच्चा भी होगा, उसको सामने बैठाइए और उसको प्रॉस्पेक्ट बना दीजिएगा। उसको मैं कुछ मत करने का बैठा रहा बस, और बाकी आपको करना है प्रैक्टिस और इसकी वीडियो बनानी है इस तरीके से। अब चलिए आइए, आज से आपके अभ्यास शुरू हो रहे हैं और आज आपको क्या क्या काम करना है ध्यान से। अब आपको आज रात को ही क्या क्या काम करने हैं इस संबंध में आपको जानकारी देने के लिए बड़े सादर भाव से आमंत्रित करने जा रहा हूँ श्रीमती विजया कश्यप को, कि वो आपको इंफॉर्मेशन दें जिससे आप उनके नेतृत्व में आज सारे एक्सरसाइज अच्छे से कर पाए। थैंक यू सो मच गोपी जी। चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं आज के हमारे होमवर्क के सेशन के तरफ कि आज के दिन आपको कौन कौन से होमवर्क करना है। आज के दिन इस बात को थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आज के ही दिन आपको वो सारे होमवर्क करने हैं जो अभी मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। विजय जी, ये थोड़ा ऊपर जो कोटेशन लिखा है उसको पढ़ दीजिए आप। जी, आज के सेशन के समाप्त होने के तुरंत बाद ही आज आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहे यह सारे कार्य और अभ्यास करना ही है। फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। चलिए, आज आप लोगों को सोने से पहले 8 काम करना ही है, जिसमें सबसे पहला आपका जो होमवर्क है वो है अभी सेशन खत्म होने के तत्काल बाद आपको टेलीग्राम में भेजी गई जीत की जीत सीरीज की प्रथम एपिसोड की 25 मिनट की वीडियो देखनी ही है। इस एपिसोड में आपने 5 क्या ऐसी बातें सीखी यह आपको लिखकर बताना है आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में। दूसरा जो आपका होमवर्क है, इसके बाद आपको एजुकेशनल बुक निकालकर उसमें से नामों की सूची कैसे बनाई जाती है और नामों की सूची पर प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है उसे पढ़ना शुरू करना है। तब तक आपको पढ़ना है जब तक आपको यह ना लगने लगे कि नामों की सूची कैसे बनाई जाती है और प्रोस्पेक्टिंग कैसे किया जाता है। डियर पार्टनर्स, ये जो होमवर्क आपको बताया जा रहा है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। स्क्रीनशॉट लेते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या करना है होमवर्क। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसकी, और स्क्रीनशॉट मैडम पास भी रहेगा, विजय पास नहीं ले पाएंगे तो, लेकिन आप लीजिए, आपकी स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे विजय जी। आज का आपका जो थर्ड होमवर्क है वो है आज ही आपको नामों की सूची और प्रोस्पेक्टिंग वाले फॉर्मेट में 10 नाम लिखकर प्रोस्पेक्टिंग करके व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं बल्कि मुझे पर्सनल मेरे आईडी पे भेजना है। नामों की सूची बनाने के लिए जो लिस्ट है उसमें का बना के चौथा होमवर्क है आपको जो एजुकेशनल बुक दिया गया है उसको निकाल कर आप पढ़ेंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाता है, और आपको पढ़ना शुरू करने के बाद में तब तक पढ़ना है जब तक आपको यह न लगने लगे कि अपॉइंटमेंट लेने के सारे स्टेप आपको समझ में आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट
लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिफ्थ नंबर का होमवर्क है। इसके बाद आपको बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए जो अपॉइंटमेंट स्क्रिप्ट का फॉर्मेट दिया गया है उसे निकाल कर पढ़ना शुरू करना है, और उस फॉर्मेट को आपको जब तक पढ़ना है जब तक कि आपको फॉर्मेट में लिखी अपॉइंटमेंट लेने की स्क्रिप्ट समझ में नहीं आ जाती। 6 नंबर का आपका होमवर्क है। इसके बाद आपको आपके एजुकेशनल बुक में ओपनिंग का पेज ओपन करना है, और साथ ही आपको ओपनिंग का फॉर्मेट भी दिया गया है, उसे निकाल कर पढ़ना शुरू करेंगे। और तब तक आप पढ़ेंगे जब तक आपको यह न लगने लगे कि ओपनिंग के सारे स्टेप आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुके हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे आपका 7 नंबर का होमवर्क है। यह पढ़ने और समझ में आ जाने के बाद आपको ओपनिंग स्टेप के 4 मिनट की वीडियो जो अभी आपको भेजी गई है व्हाट्सएप ग्रुप में, उसे देखना है। आपका 8वें नंबर का होमवर्क है। उसके बाद आपको ओपनिंग स्टेप की अपनी अभ्यास वाली वीडियो हमें आज ही भेजनी है। वीडियो की अवधि 3 मिनट 30 सेकंड से होगी, जो 4 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब वीडियो जो आप बनाएंगे वो 3.5 मिनट से 4 मिनट के अंदर ही बन जानी चाहिए। 4 मिनट से एक्स्ट्रा वीडियो में आपको समय नहीं लगाना है। वीडियो बनाने के लिए आप अपने परिवार के किसी सदस्य की मदद अवश्य लीजिएगा। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। So thank you very much विजय जी, thank you very much. थैंक यू सो मच गोपी जी। So dear partners, ये 8 कार्य आज आपको सोने से पहले करने ही हैं, और जब आप करेंगे किसी को मालूम हो ना हो, मुझे मालूम है, विजया को मालूम है कि आपको दर्द होगा। क्या होगा? दर्द ही होगा, कुछ नहीं होने वाला है। आप ये लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, दर्द ही होगा। क्लियर है? बस वही खेल है, पूरा खेल मैंने बता दिया। आपकी जिंदगी का कुछ भी सफलता का कोई शब्द पकड़ रखे, तड़प दर्द, तड़प दर्द, तड़प दर्द, तड़प और दर्द पूरी तरीके से। डियर पार्टनर्स, तो चलिए आइए उस व्यक्ति के इस ऑडियो को आपके साथ जो पहला वर्क करना है, जो टेलीग्राम में पहला वर्क, ये जैसे सेशन खत्म होगा आपको जिस सीक्वेंस में वर्क दिया गया वैसे सीक्वेंस पे करना है, अपना दिमाग लगाना है। 8 काम आपको जो करना है, जिस सीक्वेंस में पहला काम जो करना है उसी समय करना है। उसके बाद जब वो हो जाए तो दूसरा करना है, जब वो हो जाए तो तीसरा करना है, जब वो हो जाए तो चौथा करना है, जब वो हो जाए तो पांचवा करना है, जब वो हो जाए तो छठवां करना है, जब वो हो जाए तो सातवां, आठवां, इस प्रकार से करना है। सीक्वेंस उसी तरीके से कीजिएगा, अपना दिमाग मत लगाइएगा। ये सब पूरी तरह से डिजाइन किया गया है, और जब ये हो जाए जैसे सबसे कहा गया वो करना है आपको। पूरे समय आपके साथ मौजूद रहेंगी विजया जी, और लास्ट में जब आप सोने जाए उसके पहले ईश्वर को थैंक्स जरूर बोलिएगा। हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, हे मेरे वाहिगुरु, जो भी आप करते परमात्मा को संबोधन, तूने मुझे आज का बेहतरीन दिन उपहार स्वरूप दिया था, और आज इस बेहतरीन दिन को मैं अच्छे से जी पाया, हंसते हुए नाचते गाते जी पाया, खूब आनंद लिया और लोगों को आनंद बांटा। हे मेरे मालिक, मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी प्रकार से अगर कोई भी गलती मुझसे आज दिन भर में हो गई होगी तो मुझे अपना बच्चा समझ कर माफ करना मालिक। मैं, हे मेरे मालिक, हे मेरे खुदा, जो भी आप बोलते हैं, मैं एक अच्छी नींद ले सकूं, ऐसा मुझे आशीष दे। मैं पुनः आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये बोल करके आप थैंक्स बोल करके सारा संसार, सारा ब्रह्मांड सुखी रहे, इस भाव से करके फिर आप जाइएगा। फिर आप कल ईश्वर फिर आपको नई जिंदगी देंगे, नई शुरुआत नई तरीके से। ये पार्टनर्स एंजॉय के साथ, ऑर्डिनरी नहीं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनेगी। आइए बात समाप्त करता हूँ। आभार प्रदर्शन के लिए मैं विजय जी को बुलाऊं, उसके पहले अगर आपका कोई प्रश्न, कुछ आंसर है, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जो आज के सेशन में, आज के सेशन के संबंध में, आज के सेशन में इस संबंध में आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर है तो हमसे पूछिए फटाफट, ताकि हम इस सेशन को समाप्त करें। विजय जी। मिस्टर रवि रंजन, इन्होंने राइट हैंड किया हुआ है। मिस्टर रवि, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। आपकी अगर कोई क्यूरीज है तो प्लीज आप बताइए। रवि जी।
रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, रवि जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, ऑडियो ही ऑन नहीं है उनका। जी सर गुड मॉर्निंग सर। मैं बोलना चाह रहा था कि सर मैंने जो हमें चिपकाना था वॉल पे मैंने निकाला है सर, लेकिन मैं चिपका नहीं रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरे को एक क्वेश्चन पूछना था कि सर जो डेट वहाँ पे लिखनी है जो दिसंबर 2022 लिखा हुआ है, या आप दो लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि एक लोग हैं जो 10,000 के लिए लिखेंगे या जो लोग पहले से कर रहे हैं, तो मेरे को ये जानना है कि सर वहाँ पे डेट किस हिसाब से लिखना है। हाँ डियर पार्टनर्स, हमने ये जो ट्रेनिंग हम जो कर रहे हैं ये जो ट्रेनिंग हम जो कर रहे हैं, अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहला दिन है, आपने शुरुआत की है कि हमने वर्कशॉप में आपसे कहा था कि आज आपने रजिस्ट्रेशन कराया वेस्टिज में, तो 4 महीने के अंदर में वेस्टिज से आपको 10,000 रुपया कमाना ही चाहिए। और 4 महीने तक आप 10,000 रुपया नहीं कमा रहे मतलब आप वेस्टिज कर ही नहीं रहे पूरा, क्लियर है। तो यहाँ पर जो है हम आप सबको बिल्कुल डे 1 का मान रहे हैं, तो आपको अपनी आमदनी 10,000 रुपया रखनी चाहिए 10 नवंबर पर। अगर आप 4 साल 4 महीने 8 महीने 12 महीने 20 महीने से अगर कर रहे हैं या 4 साल से आप कर रहे हैं, लेकिन 10,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको आमदनी 10,000 रुपये रखनी चाहिए। लेकिन यदि आप 10,000 से ऊपर कमा रहे हैं, 15 कमा रहे हैं, 20 कमा रहे हैं, 25 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, जो भी है, अब आप जो लक्ष्य रखना चाह रहे हैं 4 महीने बाद, जैसे अगर आपकी इस समय इनकम है मान लेते हैं 25,000 रुपए है, आप 25,000 रुपए है, आप 4 महीने बाद क्या कमाना चाह रहे हैं, आप 4 महीने बाद कमाना चाह रहे हैं मान लेते हैं 50,000 रुपए या 35,000 या 40,000, आप वो रखिए कि 10 नवंबर 2022 को मैं कर रहा हूँ लिखना। अब आप 25,000 का 5 लाख सोचेंगे, गलत है आपका सोचना, गलत है सोचना। भाई आपका स्ट्रक्चर भी देखना चाहिए आपको क्या है। तो जो अभी प्रेजेंट इनकम है वहां से आप ज्यादा से ज्यादा 15 से 20% ग्रोथ मारिए, समझ रहे बात को। अगर आप 30,000 रुपए कमा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा जाइए, चलिए 4 महीने के अंदर आप जाइए उसको 30,000 है तो ज्यादा 50,000 रुपए जाइए उसको, सरकारी में बात हो तो वो आपका टारगेट होगा कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूँ, 10 नवंबर 2022 से मैं वेस्टिज कंपनी से बिना काम के प्रति माह 50,000 रुपया कमा ही रहा हूँ। आप 50,000 रुपया कमाना चाह रहे हैं तो अब उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, कौन से लेवल पे 50,000 रुपया आएगा, क्या स्ट्रक्चर होगी, कैसा डेप्थ होना चाहिए, कितनी पीवी होगी, अभी हमको काउंसलिंग करना पड़ेगा आपसे। अभी हमने क्या बताया, लोग 10,000 रुपये कैसे कमाएंगे 4 महीने बाद में, जब वो कितने की पीवी करेंगे, लगभग 3700 पीवी से क्लोजिंग करेंगे, लेवल ब्रांड डायरेक्टर होगा और 50 फ्रंट होंगे। हमने तो बताया है ये कॉमन लोगों के लिए चल रहा है, लेकिन अगर आप कुछ है उसके लिए आपको मैंने आपसे कहा है कि आपको उसके लिए अलग से काउंसलिंग करना पड़ेगा हमारे साथ में। अगर आपकी इनकम 10,000 से ऊपर आप करना चाह रहे हैं 4 महीने के अंदर, क्लियर हुआ आपको रवि जी? रवि जी क्लियर हुई बात? ओके, और किसी कोई प्रश्न है विजय जी? नहीं, किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलिए पार्टनर यहाँ पर मैं आपसे विदा लेता हूँ, यहाँ पर वजह परिवार दास परिवार और विजय हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन जाने से पहले आभार प्रदर्शन विजय को बुलाऊं उसके पहले मैं कहना चाहूंगा हमारे दद्दू की एक बात, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या मतलब सब कुछ इन्हीं के ऊपर आज उच्चतम ऊर्जा जो हमारे साथ में है, वजह परिवार के साथ में, मेरे साथ विजय के साथ में, वो इनकी है, इनका ही देन है। और हम इनके मतलब शब्द नहीं है, इनका कहना है, इस बात को ध्यान रखें, जीवन का एक नियम है, इनका कहना है जीवन का एक नियम है कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी हो जाती है। जीवन का एक नियम है कि अगर तुम प्रतीक्षा कर सको तो सभी चीजें पूरी जाती हैं। आपको प्रतीक्षा करना है किस चीज की, 30 दिन बाद आप एक बेस्ट प्रेजेंटर बनकर निकल रहे हैं, आपको प्रतीक्षा करनी है 4 महीने बाद आप कम से कम 10,000